संभल के चंदौसी से लगभग 10 किलोमीटर दूर गणेशपुर में देखिए ये मनोकामना कुंड, जिसकी तस्वीर सबसे पहले रिपब्लिक भारत ने आपको दिखाया था। रिपब्लिक भारत ने यह भी कहा था कि ये कुंड किस तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है और इसका जीर्णोद्धार किया जाए, यहाँ पर फिर से एक बार मंदिर जो है पूरी तरह से स्थापित किया जाए, क्योंकि इस कुंड में लगभग लाखों की आबादी यहाँ पर स्नान करने के लिए, पूजा करने के लिए यहाँ पर पहुंचती थी। लेकिन अब सवाल ये कि आखिर इस कुंड के आजू बाजू कई ऐसी जमीनें हैं जो मंदिर के नाम पर हैं, जिस पर लोगों ने कब्जा कर लिया, लोगों ने कई बार शिकायत की, आखिर उसका अब होगा क्या। जैसे ही रिपब्लिक भारत ने यह खबर दिखाई, उसके बाद तमाम देश के मीडिया चैनल्स यहां पर पहुंचे, इस पूरी स्टोरी को कवर किया। लेकिन अब जो सबसे बड़ा खुलासा होने वाला है इस पूरे मनोकामना कुंड की जमीनों को लेकर, इसके नाम पर, वो सबसे पहले आज हम आपको दिखाएंगे। धीरेन्द्र सिंह यहाँ के तहसीलदार हैं जो यहां पर पहुंचे और वो लगातार इस पर अब कार्रवाई की बात अब कर रहे हैं और इन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही यहाँ के बदले हुए स्वरूप को आप देखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत में। धन्यवाद। क्या कुछ तैयारी आपकी, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि अब आगे इसकी तैयारी बहुत बेहतर होने वाली है और कुछ आपने बहुत अच्छा सोचा है इस कुंड के बारे में? यह मोहम्मद नगर कस्बा है गांव का नाम, और उसका एक मजरा ये गणेशपुर जी। इसमें ये बांके बिहारी जी का मंदिर है, जिसको स्थानीय लोग जो है मनोकामना मंदिर के नाम से भी कहते हैं जी। और ये आप जो देख रहे हैं इसको मनोकामना कुंड बोलते हैं। इस मनोकामना कुंड में स्थानीय लोगों ने बताया कि 32 कूप इन सीढ़ियों के नीचे बने हुए हैं, जिनसे पहले पानी अपने आप आता था और कूप ये भर जाता था जी। और स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि ये जो सामने वाला गेट आपको दिख रहा है, इनसे जो है हाथियों को ला करके इसमें स्नान कराया जाता था जी। और इस मंदिर के नाम करीब 125 बीघे जमीन अभिलेखों में दर्ज है, जिस पर कई ग्रामवासियों ने बताया कि स्थानीय लोगों ने, आसपास के भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। तो ऐसी भूमाफियाओं से इस जमीन का कब्जा तुरंत लेने के लिए रिपोर्ट जो है हमने जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित कर दी है और इस मंदिर को अपने भव्य स्वरूप में पुनः स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, जो जल्द ही शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी आगे ही बातचीत करेंगे। देखिए हमारे साथ आप कौशल किशोर जो भी देख रहे हैं, यहाँ पर गांव की आबादी भी आप देख रहे हैं किस तरह से लोग यहाँ पर काफी खुश हैं। लेकिन सवाल ये कि आखिर जिन भूमाफियाओं ने कब्जा किया मनोकामना कुंड की जमीन पर, इसके झूठे नाम पर, आखिर उन पर एक्शन अब कैसे लिया जाए। क्योंकि एसडीएम की बात करें, डीएम को बात करें, कौशल किशोर ने पत्र लिख कर दिया हमारे सामने। जिस दिन हमने इस स्टोरी को सबसे पहले ब्रेक किया था, उसके बाद लगातार इस पर संज्ञान लिया जा रहा है। क्या जो जमीनें जिस पर कब्जा किया है अतिक्रमणकारियों ने, क्या आप उन जमीनों को छुड़ाकर उसी पैसे से इसके स्वरूप को आप और बेहतर करेंगे, भव्य बनाएंगे इस कुंड को, मंदिर को? 125 बीघे जमीन बहुत ज्यादा जमीन होती है और 125 बीघे जमीन की ही यदि आमदनी को इस मंदिर में लगाया जाए तो यह मंदिर का भव्य स्वरूप अपने आप स्थापित हो जाएगा। इसके अलावा जो इस क्षेत्र के हिंदूगण लोग हैं, उनकी अपनी निष्ठा है इस मंदिर के प्रति और उनका भी सहयोग लिया जाएगा और जिला प्रशासन के सहयोग से इसका भव्य स्वरूप स्थापित किया जाएगा। तो लगभग देखिए 150 साल पुराना ये पूरा मनोकामना कुंड, सामने माँ गंगा की देखिए मंदिर को आप देख रहे होंगे, जिसकी आस्था लोगों में इस कदर थी कि लोग हजारों किलोमीटर दूर से यहाँ पर आते थे। यहाँ के आस्था के बारे में आप भी जानते होंगे धीरेन्द्र जी, किस तरह से लोगों की यहाँ से लगाव रहा, किस तरह से लोगों की आस्था रही है? इसके बारे में गाँव वासियों का ये कहना है कि बुजुर्गों की यह मान्यता थी कि इस मंदिर में स्नान करने से किसी भी प्रकार का रोग होता था वो खत्म हो जाता था इस कुंड में स्नान करने से, और लोग जो मनोकामनाएं मान करके जाते थे वो 100% उनकी पूरी होती थी। लेकिन कालक्रम में धीरे धीरे इसकी भूमियों पर कब्जा हो गए, स्थानीय लोगों ने कब्जे कर लिए और ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गया। ये भी बताते हैं कि जो गणेश मंदिर का मेला चंदौसी क्षेत्र में लगता है, व्यावसायिक दृष्टिकोण से कुछ लोगों ने इसको पहले वो यहीं लगता था और व्यावसायिक दृष्टिकोण से उस मेले को चंदौसी में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन जब ये अपने स्वरूप में आ जाएगा तो गणेश मेला का भव्य आयोजन यहाँ भी कराया जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या किस धर्मों के वो लोग हैं जिन लोगों ने कब्जा किया इसके नाम पे जमीनों पर, कुछ इस बारे में? इसकी जांच अभी लेखपाल को दी गई है, लेखपाल की रिपोर्ट अभी नहीं आई है। लेखपाल की रिपोर्ट आ जाने के बाद उस पर कार्रवाई होगी। क्या किसी के भी कब्जे में हो, यदि वो भूमाफिया है तो उससे जमीन उसको छोड़नी पड़ेगी।
वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यदि उसका कब्जा है, अवैधानिक कब्जा है, तो उसको कब्जा छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए लौट कर आपके पास आ रहा हूं। देखिए तस्वीरें आप अभिषेक एक बार दिखाइए। ये मनोकामना कुंड की तस्वीर है। लगभग 125 बीघा यहाँ की जमीनें जो आसपास इस पूरे इलाके में फैली हुई है। सामने माँ गंगा का मंदिर भी आप देख रहे हैं। इस कुंड में लाखों लोग आते थे दर्शन के लिए, पूजन के लिए, लेकिन धीरे धीरे देखिए यहाँ पर लगातार कब्जा किया गया। उस कब्जे के बाद अब तहसीलदार ने एक्शन लिया और कहा है कि जो भी भू माफियाओं ने यहाँ की जमीन पर कब्जा किया है मंदिर के नाम पर, उन पर अब बड़ा एक्शन लिया जाएगा और इसकी बड़ी तैयारी अब की जा रही है। और जो भी पैसा वहां से निकल कर आएगा, उसी पैसे से आप यहां का बदला हुआ भव्य स्वरूप आप देखेंगे, भव्य नजारा देखेंगे, जो चंदौसी के लिए, संभल के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक कदम होगा। क्योंकि ऐतिहासिक धरोहरों को समेटने की दिशा में, उसको एक बार फिर जीवित करने की दिशा में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। विजय अभिषेक के साथ सागर मिश्रा, रिपब्लिक भारत।